जय हिंद साथियों, नमस्कार। करना है ट्रिपल सी टॉप तो मेरे साथ बने रहिए आप। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चंस के कलेक्शन के साथ मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स और ट्रिपल सी की ई बुक के लिए आप विजिट कर लीजिएगा www.abhaexcel.com। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रिपल सी का कंप्लीट मॉक टेस्ट, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रिपल सी की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, जहाँ से आप ट्रिपल सी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2100 क्वेश्चन की ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। वह एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कहीं पर कोई भी समस्या है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर व्हाट्सएप का सिंबल मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8181871106 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। विद इन 24 आवर्स आप सभी को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेड हैट द्वारा समर्थित नहीं है? मैकिन्टोश, अल्फा, स्पार्क या IBM? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, मैकिन्टोश। ठीक है, ये क्या है? आपका रेड हैट द्वारा समर्थित नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? UPI, OTP, QR कोड या नेफ्ट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, UPI। RBI गवर्नर रघुराम राजन ने 2016 में UPI की शुरुआत की थी। अब आपके लिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे UPI का फुल फॉर्म क्या है? तो UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब UPI किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो UPI आपका NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? NPCI। NPCI का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। कब लॉन्च हुआ ये आप जान ही गए कि 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है इस प्रकार से कि UPI किस RBI गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ था? तो रघुराम राजन के समय में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब एक चीज ये बनती है कि इसकी वेबसाइट क्या है जहां से आप इसका उपयोग कर सकते हो, या UPI के द्वारा आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकते हो, क्या UPI 24 आवर्स वर्क करती है? ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में आते हैं। तो जैसे आप फोन पे, गूगल पे, भीम
किसी का भी उपयोग करते हो तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शन करते हो वो आप यूपीआई के माध्यम से ही करते हो। किसके माध्यम से करते हो? यूपीआई। तो यूपीआई की टाइमिंग क्या है? तो 24 × 7 मीन्स सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। 24 × 7। और एक दिन में कितने लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो यूपीआई के माध्यम से आप एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। 1 लाख रुपए पर डे का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। 11 अप्रैल 2016 को यह डेवलप किया गया था। ठीक है, अब ऐसे यहां पर बात की गई है ओटीपी की। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो क्या होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म? सिंपल सा है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हो। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि ओटीपी क्यों अन्य की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योर है? तो इसीलिए सिक्योर है क्योंकि इसका उपयोग आप सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हो। मीन्स हर एक्सेस के लिए यह भिन्न भिन्न होती है। जितनी बार आप एक्सेस करोगे उतनी बार आपको नया पासवर्ड मिलेगा, इसीलिए यह अन्य की अपेक्षा अधिक सिक्योर है। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्यूआर कोड। क्या दिया गया है? क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड मीन्स एक ऐसा कोड जो तुरंत रिस्पॉन्स कर जाता है, वही कहलाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर नेफ्ट की कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत बार पूछाता है कि नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, नेफ्ट कब लॉन्च किया गया। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर का उपयोग करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, मेमोरी के बारे में बात करें तो मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की आपकी मेमोरी होती है। कौन कौन सी? एक आपकी होती है, अगर आप एक चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी हो जाती है और दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है? सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी इसको हम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अब ये सबसे पहले एक्सेस होती है ना, मीन्स इसकी स्पीड जो है वो अधिक होती है और सेकेंडरी की स्पीड जो है वो कम होती है। तो क्या क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और मेन मेमोरी बोलते हैं, मुख्य मेमोरी बोलते हैं। दूसरा, इसमें जो डाटा है वो फिक्स नहीं रहता है ना। क्या होता है? डाटा फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। अब इसके 2 पार्ट हैं प्राइमरी के। कौन कौन से? एक हो आपका रोम। कौन सा? रोम है। और दूसरा रैम है। ठीक है, रोम और रैम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो प्रोसेसर का उपयोग करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी के अंतर्गत स्टोर होते हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी। अब नेक्स्ट, What will be the value of the following formula equal round 17345 minus comma minus 5 का मान क्या होगा? मतलब यहां पर एक फार्मूला दिया गया है कि इक्वल राउंड 17345 कॉमा माइनस 5। राउंड फार्मूला क्या करता है आपको पता होना चाहिए। फार्मूले से रिलेटेड
एक मैंने क्लास कराई है जिसका नाम है फार्मूला कैप्सूल। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कंप्लीट एक यूनिक क्लास कराई है जिसमें सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है। तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा फार्मूला कैप्सूल ट्रिपल सी या ट्रिपल सी फार्मूला कैप्सूल, आपको वह क्लास मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए एक्सेल में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि हम राउंड फार्मूला को कैसे वर्क कराएंगे। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी सेम प्रोसीजर का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करें, ऐसे ही वहां पर भी प्रोसेस होगा। राउंड फार्मूला क्या करता है, यह वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको एक राउंड फिगर पूरा प्रोवाइड कर देगा। जैसे यहां पर कितना है 17345 कॉमा -5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको आप कन्वर्ट करना चाहें, जो भी वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ पर -5 है तो इसको जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए। जीरो में कन्वर्ट करेंगे तो -5 है तो 5 अंक पहले डेसिमल पॉइंट का आपको उपयोग करना है। मीन्स यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.17345। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड को आप समझिए, इक्वल राउंड, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगाया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। जब कॉमा के बाद में 0 हो तब हम दशमलव के बाद पहली संख्या को देखते हैं कि क्या वह संख्या 5 या 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहाँ पर बताइए 1 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो छोटा है तो उसके आगे जस्ट जो लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट आगे वाले में 1 ऐड कर देते हैं। अब इसके आगे कितना है 0 है और ये 5 से छोटा है, तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 0। अब नेक्स्ट, फाइल में लाइनों की संख्या की गणना करने के लिए आप निम्न में से कौन सा आदेश निष्पादित कर सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फाइल में लाइनों की संख्या की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा आदेश निष्पादित कर सकते हैं। मीन्स कौन सा आप कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो। C1 LC काउंट WC1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, WC-1 ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि किसी फाइल में कितनी लाइन है इसको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए WC-1 कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के निम्न में से किस मेनू में ऑटो फिल्टर का विकल्प है। मीन्स ऑटो फिल्टर का ऑप्शन आपको निम्न में से किस मेनू के अंतर्गत मिलता है। डाटा, फॉर्मेट, इंसर्ट या फिर एडिट। तो डाटा मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है ऑटो फिल्टर का ऑप्शन। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 3 विकल्पों के नाम बताएं जो इंसर्ट मेनू मीडिया में उपलब्ध है। मीन्स जो आपको इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मीडिया ऑप्शन में मिलता है, ऐसे 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। क्लिप आर्ट पिक्चर शेप, क्लिप आर्ट फ्रॉम फाइल शेप ग्रुप या फिर गैलरी स्कैन ऑडियो और वीडियो। बताइए इंसर्ट मेनू में मीडिया के अंतर्गत क्या क्या मिलता है। तो आपको मिलता है गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। लिब्रे ऑफिस में यही फीचर है कि वहाँ पर आप वर्ड फाइल में मीन्स डॉक्यूमेंट फाइल में ऑडियो वीडियो भी अलग से ऐड कर सकते हो, सेपरेटली आप ऐड कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेटर की शॉर्टकट की क्या है। मीन्स कैलकुलेट का ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। F7, F9,
F5 या F3? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? F7, F9, F5 या F3 कैलकुलेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं F9 का। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। जहां पर कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? फैक्स, ईमेल, नन या फिर लेटर? संचार का सबसे इजी मोड कौन सा है? संचार मतलब कम्युनिकेशन है ना, किस प्रकार से आप कम्युनिकेट जल्दी से हो सकते हैं। अगर यहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन होता तो सबसे सिंपली प्रेजेंट टाइम पर सोशल मीडिया में आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे सिंपल आपका क्या है? ईमेल है ना। ईमेल ऑप्शन सेकेंड इज राइट। मेल के माध्यम से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपको मुझे मेल करनी है तो आप हमारी मेल abhayexcelcomputer@gmail.com पर मेल कर सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेरी है आप मेल भी इस पर कर सकते हो। मेल का जो इधर का पार्ट है इसको बोलते हैं यूजर नेम। क्या बोलते हैं? यूजर नेम। और ये @ है और ये जो है वो है डोमेन नेम। तो मेल आईडी किससे मिलकर बनती है? यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम फिक्स को नहीं जोड़ सकते। वी कैन नॉट ऐड द फिक्स इन MS पावर पॉइंट एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, गलत है, हम ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, मेघदूत क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एप्लीकेशन, गवर्नमेंट स्कीम या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेघदूत क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है मेघदूत। तो इसका मतलब क्या है? एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन इसे आप कह सकते हैं, एक प्रकार का क्लाउड मैसेंजर है ना। जैसे आपने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटिंग, वैसे इसको अपने भारत में मेघदूत के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिमल जूम परसेंटेज कितना होता है? द ऑप्टिकल जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज ... %। बताइए कितने परसेंट होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑप्टिकल जूम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 75% होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल मशीन और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड्स वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट? क्लाउड सर्विस, PaaS, SaaS या IaaS? अब CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट मॉडल कौन सा है? तो सभी उसके बेस्ट मॉडल हैं, चाहे वो PaaS हो, चाहे वो SaaS हो या IaaS हो। अब CCC एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो IaaS इनका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो जैसे यहां पर PaaS है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ऐसे ही SaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। और IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है।
तीनों फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर IaaS का उपयोग नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा किया जाता है, PaaS का इस्तेमाल डेवलपर के द्वारा किया जाता है और SaaS का उपयोग एंड यूजर के द्वारा किया जाता है। ये मेन पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। IaaS नेटवर्क आर्किटेक्चर द्वारा, PaaS डेवलपर द्वारा और SaaS का फुल फॉर्म मतलब इसका यूज एंड यूजर के द्वारा, मीन्स जो अंतिम उपयोग करता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एम कवच क्या है? व्हाट इज एम कवच? गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी फॉर वुमेन है, सिक्योरिटी फॉर मेन एंड वुमेन है, या सिक्योरिटी फॉर मोबाइल? एम कवच, फटाफट बताइए, एम कवच क्या है? तो एम कवच क्या है? सिक्योरिटी फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए एक सुरक्षा साधन है, सुरक्षा विकल्प है एम कवच, है ना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो मोबाइल फ़ोन में, या आप सिस्टम में यूज करना चाहो सिस्टम में भी आप यूज कर सकते हो। एक प्रकार से देखें तो एम कवच जो है ये आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है अगर आप गवर्नमेंट ईमेल सर्विस का उपयोग करना चाहते हो तब। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी वर्कशीट को डिलीट करने का सबसे सिंपल तरीका राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस करें। मतलब कोई वर्कशीट उसको डिलीट करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या है? जैसे यहां पर वर्कशीट है, इस वर्कशीट को डिलीट करना है, राइट क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे क्या डिलीट कर दिया। सबसे सिंपल सा तरीका यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, किसी कार्य के दौरान कंप्यूटर में स्थायी रूप से सेव की गई फाइल कहां स्टोर होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, रीड ओनली मेमोरी में, या कॉम्पैक्ट डिस्क में? वेयर इज द परमानेंटली सेव्ड फाइल केप्ट सेफ इन द कंप्यूटर ड्यूरिंग सम वर्क? तो राइट आंसर हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट, लैन में किस टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ट्री, स्टार, बस, या फिर रिंग? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्री टोपोलॉजी में हम लैन में ट्री टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, किसी वेब ब्राउज़र में डाउनलोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स जो डाउनलोड हिस्ट्री है उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+D, Ctrl+J, Ctrl+I, या नन ऑफ दीज? जैसे यहाँ पर देखिए आपका ओपन है वेब ब्राउज़र और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+J। डाउनलोड्स के लिए Ctrl+J, प्रिंट के लिए Ctrl+F, फाइंड के लिए Ctrl+F होता है, आप जानते ही हो। ठीक है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? Ctrl+J, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक का रंग पारंपरिक रूप से ब्लू होता है, बताइए। द कलर ऑफ हाइपरलिंक, ट्रू या फॉल्स? सिंपल सी चीज है, लिंक का कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू ही मिलता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर मान लीजिए वेबसाइट है, अब यहां पर ये इसका यूआरएल है, यूआरएल को हमने कॉपी किया और यहां पर हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए इसको हमने सेलेक्ट किया, या फिर आप यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करिए, हाइपरलिंक पर जाइए, हाइपरलिंक पर क्या है टेक्स्ट टू डिस्प्ले में, या आप कोई भी यहाँ पर लिंक डालना चाहते हो, ईमेल एड्रेस का डालना चाहते हो, या कोई वेब पेज को आपको लिंक करना है ना। तो जो भी चीज़ आपको लिंक करनी है वो क्या करोगे, यहाँ पर आप उसका लिंक
डाल दोगे और ओके कर दोगे, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी को लिंक कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+K के माध्यम से भी आप लिंक कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको लिंक करनी है वो आप लिंक कर सकते हो। आप लिंक को पेस्ट करके और ओके कर दोगे तो वो लिंक आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और जब क्रिएट कर लोगे आप तो क्या होगा, ब्लू कलर से हो जाएगी। अब नेक्स्ट, उबंटू एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बताइए, क्या उबंटू एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? उबंटू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। उबंटू, तो उबंटू आपका एक मॉडर्न ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है या फिर डेवलपर कौन है, कौन सी कंपनी है, तो कैनोनिकल। कौन सी कंपनी? कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कैनोनिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे डेवलप किया गया था और यह लाइनेक्स पर आधारित है। किस पर? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, ओपन सोर्स है। कब लॉन्च किया गया यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2004 में। कब? 20 अक्टूबर 2004 में इसे लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो यह 55 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 55 लैंग्वेज में यह आपका अवेलेबल है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंटरनेट का उपयोग करने का सबसे आसान तरीका प्रदाता या होस्ट कंप्यूटर है। इज द प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर द इजिएस्ट वे टू एक्सेस द इंटरनेट? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। इंटरनेट का उपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका प्रोवाइडर या होस्ट कंप्यूटर ही होता है। अब नेक्स्ट, बी टैग किसके लिए उपयोग किया जाता है? व्हाट इज बी टैग यूज्ड फॉर? ब्रेक पैराग्राफ, ब्रेक लाइन, बोल्ड टेक्स्ट या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ड टेक्स्ट। HTML के अंतर्गत हम इस टैग का उपयोग करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए। अगर हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में आप बेहतर तैयारी उसके माध्यम से कर सकते हैं, तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा। तुरंत आपके पास ईमेल पर वह ई बुक आ जाएगी। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।